इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर ये है कि सीजेपी जिस लिए वहां आंदोलन कर रही थी जंतर मंतर पर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। कुछ ही समय पर प्रधानमंत्री उसे मंजूर भी कर लेंगे, लेकिन बड़ी खबर यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि मोदी सरकार सीजेपी यानी जो आंदोलनकारी थे उनके सामने झुक गई है। कुछ लोग इसे मोदी सरकार की रणनीति बता रहे हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नगेंद्र भाटी जी हैं। हम उन्हीं से इस बारे में चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानूंगा कि ये जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके लिए महीने भर से ये आंदोलन चल रहा था, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए राज, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए लगातार मांग की जा रही थी, ना सिर्फ सीजेपी की तरफ से बल्कि पूरे विपक्ष की तरफ से भी। अब धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इसे जीत के तौर पर देखा जा रहा है, जीत के तौर पर इसे देख रहे हैं प्रदर्शनकारी, जीत के तौर पर इसे देख रहे हैं तमाम विपक्ष के लोग। लेकिन जो ये फैसला है, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसे किसी की हार जीत से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि 2011 में जब आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे का, उस वक्त 5-5 मंत्रियों के इस्तीफे मांगने के लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या खुद अन्ना हजारे हो, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और यही मांग थी कि मंत्री, जो भ्रष्ट मंत्री हैं, वो इस्तीफा दें। आपको याद होगा कि उस दौर में कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और संगीन आरोप थे। उस वक्त भी यही मांग की गई थी कि ये सारे मंत्री इस्तीफा दें, लेकिन उस वक्त की यूपीए सरकार ने साफ तौर से ये कहा था कि सरकार बनाना या राजनीति करना उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। यदि आपको लगता है कि राजनीति में सब कुछ भ्रष्ट है, गंदा है, तो आप अपना सियासी दल बना लीजिए। और उसके बाद ही आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई थी। तो जो आज आम आदमी पार्टी या जो आज कांग्रेस ये कह रही है कि घुटनों पर आ गए हैं पीएम मोदी या सरकार, उन्हें अपना दौर भी देखना चाहिए कि उस वक्त भी मांग की गई थी, लेकिन कोई इस्तीफा नहीं हुआ था। और एक लगातार ये चीज चल रही है कि मौजूदा सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। तो इस्तीफे इस तरह से मांगने पर किसी भी सरकार में नहीं होते थे, लेकिन ये नजीर के तौर पर आप देखिए कि इस सरकार में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है। अब इसके आगे सियासी मायने क्या होते हैं, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। क्या हम इसे इस प्रकार से देख सकते हैं कि मोदी सरकार ने जो इस्तीफा लिया है या फिर धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा अपना दे दिया है, ये मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है? और हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो सीजेपी के प्रदर्शनकारी हैं, वहाँ से सुगबुगाहट ये भी आ रही है कि वो अब गृह मंत्री का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। तो क्या सीजेपी अगर इस जिद पर अड़ती है तो क्या वो अब गलत स्टेप उठा रही है? बिल्कुल, देखिए, मैंने जैसा कि पहले भी आपसे कहा कि 2011 में भी भ्रष्ट मंत्रियों के इस्तीफे की मांग को लेकर एक बड़ा मूवमेंट दिल्ली के अंदर हुआ था, लेकिन उस वक्त किसी का इस्तीफा नहीं हुआ था। मिली थी तो नसीहत कि आप खुद राजनीति में आइए, और उसके बाद ही आम आदमी पार्टी का जो अस्तित्व है वो सामने आया था। अब जहां तक फिलहाल की यदि बात करें, शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है। भले ही इसे जो प्रदर्शनकारी हैं, चाहे कॉकरोच जनता पार्टी है, चाहे विपक्ष है, वो सब अपने जीत के तौर पर देखें, लेकिन अब मुझे लगता है, देखिए, 3 मांग के साथ ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, जिसमें कि जिन छात्रों ने सुसाइड किया था नीट पेपर लीक के बाद, उनको कंपनसेशन के तौर पर उनकी फैमिली को 1-1 करोड़ रुपए देने की मांग थी, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग थी। तो अब आप ये देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके हैं, और जो 2 मांग पहले भी उठाई जा रही थी, वो जब अनशन तुड़वाया गया था सोनम वांगचुक का, उस वक्त लिखित में, रिटन में ये समझौता हुआ था कि आपकी वो जो मांग है वो मान ली जाएंगी। अब नई नई मांग यदि शुरू होती है तो अब बैकफुट पर सीजेपी जाएगी, ये पूरा प्रदर्शन जाएगा। तो ये अच्छा नहीं होगा यदि सीजेपी के जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी तरफ से कोई नई मांग यदि आगे लाई जाती है तो।
जैसे कि हम ये भी देखते हैं कि जो ये नया बिल आया है ये इससे पहले भी 2024 में इंट्रोड्यूस हो चुका था। उस समय भी सज़ा का सख्त प्रावधान था, लेकिन उसके बावजूद भी कई जो पेपर्स वगैरह हैं लीक हुए थे। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा भी हो गया, तो क्या इस बात की हमें श्योरिटी मिल गई कि आगे से पेपर लीक नहीं होंगे? देखिए, जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था उस वक्त भी बड़ी संख्या में लोग ये कह रहे थे कि इससे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कोई बदलाव होने वाला नहीं है। और आप देखिए कि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा देते वक्त जो चिट्ठी लिखी है अपने सोशल मीडिया एक्स पर, उसमें कहीं भी उनकी भाषा से ये नहीं लग रहा है कि उन्हें कोई पछतावा है या किसी दबाव के चलते हुए वो ये इस्तीफा दे रहे हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी जो ताकत है वो इसमें ना जुड़ जाए, जो छात्र हैं उन पर जो कानूनी शिकंजा है बेवजह का वो ना हो जाए, यानी कानूनी पचड़े में छात्र ना पड़ जाए, उनकी चिंता उन्हें है। 10 दिन से जो लगातार हो रहा है उसकी चिंता है। ये सारी चीजें उसमें लिखी गई हैं। कहीं उसमें कोई गिल्टी नहीं है कि नीट का पेपर लीक हुआ तो उसके लिए उन्हें जरा भी कोई गिल्टी है। उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जैसे ही पेपर लीक की बात सामने आई, जो पेपर हुआ उसे कैंसिल कराया गया और फिर पूरी सफलता के साथ 20 लाख से ज्यादा छात्रों का जो एग्जाम है वो अच्छे से कराया गया। तो कहीं भी उनके पूरे इस्तीफे में जो बात उन्होंने कही है उसमें कहीं गिल्टी नहीं है। तो ये कहना कि भाई इससे कोई बहुत बड़ा आमूल चूल परिवर्तन होने वाला है, मुझे नहीं लगता है वैसा कुछ होने वाला है। जहां तक सख्त कानून बनाने की बात है, पहले भी कानून सख्त थे और बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, 2024 में ही ये कानून लाया गया था। अब जो कैबिनेट की तरफ से चर्चा हुई है और जिसमें कहा जा रहा है कि यह कानून बनेगा जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है, 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, फास्ट ट्रैक कोर्ट, और उसमें भी 3 महीने के अंदर जो केस है उस पर पूरी सुनवाई हो जाने की बात जो सामने आ रही है। ये सब प्रोसीजर है जब पेपर लीक हो जाएगा, उसके बाद का। पेपर लीक ना हो इसके लिए सरकार की तरफ से कोई श्योरिटी नहीं दी गई है। हां, सिर्फ यह कहा गया है कि जब कानून सख्त होगा तो उसका डर होगा, उसका भय होगा। इस तरह से तो आप देखें कि मर्डर के केस में भी आजीवन कारावास की सजा भी होती है, फांसी की सजा भी होती है, लेकिन फिर भी क्राइम नहीं रुक रहा है। तो सख्त कानून मुझे नहीं लगता है कि इसे रोकने में कामयाब है। लेकिन जो पूरी ये परीक्षा प्रणाली है जिसमें एनटीए की मुख्य भूमिका है, जिसमें कोचिंग सेंटर और कोचिंग माफियाओं की अहम भूमिका है, उन पर भी नकेल कसी जानी चाहिए। सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी थे एनटीए के, जो भी कार्रवाई हुई है, 47 कर्मचारी जो है उनको हटाया गया है। क्या इससे शिक्षा में सुधार होगा? क्या शिक्षा प्रणाली में इससे बड़ा बदलाव होने वाला है? यह अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेपर लीक होता है वो क्यों होता है, और सिर्फ जो राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाएं हो रही हैं वो ही नहीं। आप देखिए कि अभी हाल ही में पंजाब में भी हुआ है, उससे पहले 10 साल तक लगातार राजस्थान में होता रहा। अलग अलग स्टेट में ये सब पेपर लीक की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। इसकी रोकथाम कैसे हो उस पर सरकार को काम करना चाहिए। और अभी जब लगातार कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था, प्रधानमंत्री के घर का घेराव किया जा रहा था, उस वक्त एक प्रियंका गांधी की पुरानी वीडियो है वो बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो राजस्थान में कह रहे हैं कि यहां कई बार पेपर लीक हुए हैं मौजूदा सरकार में, जबकि कांग्रेस की वो सरकार थी कि गहलोत साहब पेपर लीक नहीं रोक पाए हैं, कोई सरकार ये नहीं रोक पाएगी। खुद प्रियंका गांधी उसमें कहती हुई सुनाई दे रही हैं। तो जो ये सरकार हो या आम लोगों के अंदर जो ये एक चीज बस गई है कि पेपर लीक नहीं रोका जा सकता, उस पर सरकार को काम करना चाहिए। पेपर लीक के बाद जो आरोपी होंगे, जो दोषी होंगे, उसके लिए आपने सख्त प्रावधान किया है, वो अच्छी बात है, लेकिन पेपर लीक ही ना हो उसको किस तरह से
सही किया जा सकता है उस पर भी काम होना चाहिए। और ये मांग भी होनी चाहिए थी जब शिक्षा सुधार की बात को लेकर अनशन हुआ, इतने लंबे वक्त तक पूरा प्रदर्शन हुआ, लेकिन ये बात कहीं दिखाई नहीं दी। इससे अलग बहुत सारी चीजें मंच पर सुनाई दी। हालांकि उनका अब इस वक्त कोई जिक्र करना मुझे नहीं लगता कि सही है, लेकिन शिक्षा सुधार से अलग बहुत सारे जो मंच पर लोग आए थे उन्होंने इधर उधर की बात की। लेकिन यदि वास्तव में शिक्षा सुधार इस प्रदर्शन की मांग डिमांड है तो उन्हें ये सब चीजें रखनी चाहिए थी। अच्छी बात है कि पेपर लीक होने के बाद सख्त कानून बना दिए गए हैं, लेकिन पेपर लीक ना हो इस पर भी कोई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए या किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही सरकार की होनी चाहिए। चलिए, आज की इस चर्चा में इतना ही। मैं आपको कुछ सवालों के साथ छोड़ जाता हूं जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताना कि सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया है और साथ ही सख्त कानून भी बना दिया है। क्या इसके बावजूद ये जो पेपर लीक होते हैं ये रुक पाएंगे? और दूसरा सवाल, क्या सीजेपी की ये जीत है या फिर मोदी सरकार की हार? इसके बारे में भी आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।